2 किस्म के बैकलिंक्स के बारे में हमने पढ़ा था। ऐसा ही है। एक थे हमारे पास डू फॉलो और एक थे नो फॉलो बैकलिंक्स, जिनके बारे में मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था। अच्छा, आज का थोड़ा-सा ना थ्योरेटिकल है हमारा टॉपिक, नेक्स्ट वीक में प्रैक्टिकल होगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। अच्छा, इसमें आज हम जो है ना सिर्फ़ इतना देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स क्या हैं बैकलिंक्स की। बैकलिंक्स कितनी किस्म के हैं, तकरीबन जो अभी इस वक़्त चल रहे हैं, वो चल रहे हैं जी हमारे पास सबसे पहले ये हैं 17 टाइप्स के, ठीक हो गया? अब 17 टाइप्स में सबसे पहले हमारे पास लिंक क्रिएशन यूजिंग गेस्ट पोस्टिंग। इसके ऊपर आज हम काम करेंगे, गेस्ट पोस्ट के ऊपर, कि कैसे हम लिंक क्रिएट करते हैं यूजिंग गेस्ट पोस्ट। और गेस्ट पोस्ट क्या होती है, कैसे काम करती है, क्यों गेस्ट पोस्ट हमने देखी है, इसके पीछे साइकी क्या है, और ये वैलिड है नहीं वैलिड है, ये चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद है एक ब्लॉग के कमेंट्स, मैंने बताया था कल भी आपको कि कमेंट्स हम लगाते हैं, उसके अंदर भी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। सेम हियर, अगर वेबसाइट के किसी आर्टिकल, जैसे कि कल यूट्यूब के बारे में हमने बात की थी, इसी तरह से कोई ब्लॉग्स साइट्स भी तो होती है ना, उन ब्लॉग साइट्स के नीचे भी तो हम कमेंट्स कर सकते हैं ना, वहाँ पे भी अपना लिंक दे सकते हैं, वहाँ से भी हमें ट्रैफिक मिल सकती है, ठीक है। इसी तरह से सोशल बुक मार्किंग लिंक्स है, सोशल में जो साइट्स हैं कुछ, उनके ऊपर बुक मार्किंग कर लेते हैं। बुक मार्किंग कैसे होती है, वो कुछ यूं से होती है, आपने जरा यहाँ पे देखा होगा, ये इंडियन म्यूटिनिटी 1857 नजर आ रहा है आपको? सर आ रहा है। गूगल, यस सर। ठीक है, गूगल स्कॉलर है, गूगल है, हायर एजुकेशन कमीशन है, स्टूडेंट पोर्टल जीसी यूनिवर्सिटी है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूट्यूब है। ये आप लोगों के पास नहीं है, ये है बुक मार्किंग। आप जाएंगे ना जब यूट्यूब पे, वैसे ही आप सर्च कर लीजिए कि बुक मार्किंग क्या होती है, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो बुक मार्क लगाई हुई हैं। इसी तरह से सोशल बुक मार्किंग भी कोई चीज़ होती है। ये अब क्यों होती है, हम किस लिए करते हैं? मिसाल के तौर पे मुझे ज़्यादातर जो है ना वेबसाइट्स को विज़िट करना पड़ता है, कौन सी? ये मेरी स्टडी में चल रही है, लिहाज़ा मैंने इसको बुक मार्क किया हुआ है। गूगल स्कॉलर मेरा नॉर्मली चल ही रहा होता है, इसलिए मैं इसको बुक मार्क किया हुआ है। गूगल चल रहा होता है, समटाइम मैं किसी और ब्राउज़र में काम कर रहा हूँ, तो मैंने बुक मार्क किया है गूगल को, मैं गूगल पे जाता हूँ और वहाँ से, क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है। इसी तरह से बिंग भी एक सर्च इंजन है, इसी तरह से याहू भी एक सर्च इंजन है। आपने आज तक जितनी भी वेबसाइट्स से डेटा कलेक्ट किया है ना, वो आप जाते हैं पहले गूगल पे, मिसाल के तौर पे कोई भी असाइनमेंट आपने बनानी होती है, आप जाते हैं यहाँ पे गूगल पे। अच्छा, कुछ लोग भला क्या काम कर रहे होते हैं, आप में से कुछ लोग होते हैं, वो क्या काम करते हैं, पहले सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं, सॉरी, google.com, पहले आप सर्च करते हैं google.com, फिर यहाँ पे आप आते हैं। आने के बाद आप यहाँ पे लिखते हैं कि अभी ये आ गया, लिहाजा अब मैं यहाँ पे सर्च करना है क्या जी, फॉर एग्जांपल किया स्पोर्टेज प्राइस, ठीक हो गया जी, आपने ये कर लिया। यहाँ पे आके असल में होता क्या है, ये ही अगर आपका सर्च, ये बुक मार्क लगा हो ना गूगल वाला ही, तो आप क्या काम करते हैं, डायरेक्ट ही यहाँ पे लिखें आप, क्या चीज़, किया स्पोर्टिंग प्राइस इन पाकिस्तान 2024, ठीक हो गया जी। इसी तरह से अगर आप सर्च करना चाह रहे हैं कोई भी, फॉर एग्जांपल नेचुरल इमेजेस, आपने ये भी किया, साथ ही गूगल का आपको लोगो शो हो गया, उसका आइकन शो हो गया, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप उधर चले जाएंगे, रेदर देन कि आपको वो पहले google.com वगैरह सर्च ना करना पड़ेगा। कुछ लोगों के यहाँ ये फिक्स नहीं हुआ होता, तो आप इसको सेट कर सकते हैं खुद से। ओके हो गया। इसी तरह से ये बुक मार्क है, प्राइवेट स्टूडेंट पोर्टल जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। अच्छा, अब ये वास्ता रहता है डेली बेसिस पे, इसलिए ये चीज़ों को बुक मार्क किया हुआ है। फिर होता है लिंक एक्सचेंज स्कीम। लिंक एक्सचेंज स्कीम मतलब क्या? मेरी वेबसाइट है बिग इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, आपकी वेबसाइट है स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। आप मेरे साथ ये बात करते हैं कि भाई मैं तुम्हारे वेबसाइट के 10 लिंक्स लगाता हूँ अपनी वेबसाइट पे, आप मेरी वेबसाइट के 10 लिंक्स लगाएंगे अपनी वेबसाइट पे। इस तरह से लिंक एक्सचेंज स्कीम हो जाएगी। आ जाए अंदर, एक सेकंड प्लीज। ठीक हो गया जी, ये क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? सर मुझे ये पूछना है, जो दूसरा आपने कहा ना बुक मार्क वाला,
आपने कहा डायरेक्ट वहाँ पे सर्च करते हैं तो वो उसको पता होता है कि किस वेबसाइट पे सोशल मीडिया पे जाना है, यानी कि गूगल पे, यूट्यूब पे या किस पे जा रहे हैं? ये क्लियर हो गया जी आपको? उसके बाद है जी डायरेक्टरी पेज सर लिंक्स मेरी हैं। आवाज़ नहीं आ रही? जी आप बोलिएगा प्लीज आप। मैंने आपको 1 मिनट बोला मैंने था, मैं था ही नहीं यहाँ पे। जी प्लीज बोले अब। सॉरी। मैंने क्वेश्चन किया था कि जो बुकमार्क वाला आपने बताया है कि आप डायरेक्ट ऊपर ना लिख हम्म रहे थे किया स्पोर्टेज, तो वो हम्म। उसको पता होगा कि किस वेबसाइट पे जाना है, गूगल पे, यूट्यूब पे या किस पे? गूगल नहीं, मतलब कि मैं यहाँ सेट कर सकता हूँ। ये मैं आपको नेक्स्ट प्रैक्टिकल करवाऊंगा ना इसका, बुक मार्किंग का, तो मैं आपको बता दूंगा। मिसाल के तौर पे मैंने गूगल नहीं फिक्स करना है, मैंने यहाँ पे अब गूगल फिक्स किया हुआ है अपने लिए। ठीक है। अगर मैं बिंग को फिक्स करना चाहूंगा तो बिंग को मैं फिक्स कर सकता हूँ कि बिंग के जरिए से वो सर्च करे। हमने ना एक बात बहुत पहले कही थी, शायद आप लोगों को याद हो या ना हो याद। मैंने ये कहा था कि जो गूगल है, हमारे आर्टिकल्स, जब हम आर्टिकल राइटअप की बात कर रहे थे, हमारे आर्टिकल्स जब हम क्रिएटिव राइटअप करेंगे तो गूगल की डिक्शनरी के अंदर, लाइक गूगल की यूं समझ लें कि जो बुक है कोई, सिर्फ सपोज कीजिएगा कि गूगल की बुक के अंदर आपने एक नया आर्टिकल लिखा, वो वहां पे पब्लिश हुआ, 100 पेजेस की टोटल गूगल की बुक है। जब भी हम कोई भी असाइनमेंट के लिए डेटा सर्च करते हैं तो उन्हीं 100 पेजेस में से ही डेटा ग्रैब करके हम अपनी असाइनमेंट को फुलफिल कर लेते हैं। जब हमने नया डेटा ऐड किया, जैसे कि अभी इस वक्त हम राइटअप कर रहे हैं प्रोडक्ट आर्टिकल राइटिंग के, एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये एक नया डेटा होगा क्योंकि हम क्रिएटिव राइटअप कर रहे हैं। तो ये गूगल का पेज नंबर 101 हो जाता है एक आर्टिकल जब हमारा पब्लिश होता है। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए 100 बोला है, वरना बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं, वो आपको कैलकुलेशन में मुश्किल आनी थी, इसलिए मैंने 100 की एग्जांपल दी। यहां तक समझ आई बात या नहीं? यस सर। गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल के पास ये जो हम डेटा सर्च करते हैं, गूगल की अपनी सारी वेबसाइट्स नहीं है। ये जो बिग इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, ये भी मेरी वेबसाइट है। ऑनलाइन सॉल्यूशंस वर्ल्ड है, ये भी मेरी वेबसाइट है। उसके बाद एक सेकंड में आपको समझाता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना, तो ये सॉल्यूशंस वर्ल्ड के अम्ब्रेला के अंदर ये वेबसाइट्स जो हैं, ये हैं सॉल्यूशंस वर्ल्ड की पार्टनर्ड वेबसाइट्स हैं। तीन तीन छः और एक सात, आठवीं जे टेक है। ठीक है। अब ये 8 वेबसाइट्स गूगल की नहीं है, लेकिन ये डेटा जब कीवर्ड सर्च किया गया, किस किस्म की क्वेरीज सर्च की जा रही हैं गूगल पे, उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे डेटा डाल दिया गया। कीवर्ड लिया जाता है जो सर्च किया जाता है गूगल पे। ठीक है। अगर मैंने गूगल के अकॉर्डिंगली नहीं लेना हुआ कीवर्ड, तो मैं बिंग के अकॉर्डिंगली, कि बिंग पे लोग जाके क्या सर्च करते हैं। ठीक है। इसी तरह से याहू भी एक सर्च इंजन है, तो याहू पे लोगों ने क्या क्या सर्च किया है, उसी के अकॉर्डिंगली मैं आर्टिकल्स लिखूंगा। मतलब ये जो आपको आर्टिकल का टॉपिक मिलता है ना, ये ऐसे ही नहीं हो जाता कि बस आपको हमने कोई भी ऐसे रैंडम उठा के कोई टॉपिक दे दिया, नहीं। उसके पीछे भी हमारा रिसर्च वर्क होता है, टीम्स पीछे काम कर रही होती हैं बैठी। मेरी बात समझ आई है? नहीं समझ आई दोबारा पूछ लीजिए प्लीज। मेरी बात समझ आई आप सर लोगों को? ये थोड़ा ऊपर से गुजर गए हैं, इसको दोबारा अच्छा, रिपीट करिएगा प्लीज। मैं बताता हूँ। मैंने कहा, शुरू में बताई थी ये वाली बात, कि गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल की सारी वेबसाइट, अगर 1 बिलियन वेबसाइट है ना, तो वो गूगल की नहीं है। गूगल का एल्गोरिदम सिर्फ इतना काम करता है, उन्होंने वेबसाइट इस तरह से बनाई हुई है, जैसे ही कोई बंदा गूगल पे जाता है ना, मिसाल के तौर पे वो गया google.com, ये वेबसाइट पे गया कोई बंदा यहाँ पे, तो ये जो सर्च कर रहा है ना, ये चीज, जो भी हम सर्च करें, मिसाल के तौर पे हमने कहा नेचर इमेजेस। ठीक है। ये हमने कहाँ सर्च किया? हमने गूगल पे सर्च किया।
लेकिन ये असल में गूगल की वेबसाइट पे नहीं है। गूगल की वेबसाइट सिर्फ एक मीडियम है जो कि लिंक करवाता है उन वेबसाइट्स की तरफ जिन वेबसाइट्स ने लिंक किया होता है अपने डेटा को गूगल के साथ। असल वेबसाइट्स कुछ और हैं। ये देखिए फ्री पिक, असल में गूगल हमें लेके गया फ्री पिक की तरफ। ये कोई और वेबसाइट है, ये कोई और वेबसाइट है, ये कोई और वेबसाइट है, ये फ्री पिक कोई और वेबसाइट है। गूगल ने जो हमें रिजल्ट दिया है वो गूगल की अपनी वेबसाइट पे नहीं पड़ा हुआ। मिसाल के तौर पे मैं हूं ब्रोकर, समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं ब्रोकर यस हूं, सर। आप मेरे पास आते हैं शोर कोर्ट में, आप मुझे आके कहते हैं कि सर हमें यहाँ पे घर चाहिए, रेंटल हाउस चाहिए कोई। आप पंजाब में आ गए हैं और शोर कोर्ट में पहुंच गए हैं, तो मेरा यहाँ पे ऑफिस होगा एक। आपको जहां पे भी आप कहीं उतरेंगे शोर कोर्ट में, आप पूछेंगे कि भाई मुझे कोई घर चाहिए, तो मैं इतना मशहूर होऊंगा अपने एरिया में कि कोई भी बंदा आपको कहेगा कि भाई इस तरह तो नहीं मिलेगा, आप ऐसा करें कि डॉक्टर साहब के ऑफिस चले जाइए, वहां से आपको पता चल जाएगा। अब वो जितने भी घर हैं शोर कोर्ट के अंदर जो लोगों ने किराए पे देने होते हैं, उन लोगों ने अपनी इंफॉर्मेशन मुझे जमा करवाई होती है कि जी मेरा घर गली नंबर 4 में है, 4 मरले का मकान है और मैंने किराए पे देना है, इसके इतने मैं चार्जेस लेना चाहता हूँ मंथली बेसिस पे। इसी तरह से गली नंबर 6 में है, गली नंबर 12 में है, फलां मोहल्ले में, फलां कॉलोनी में। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मेरा रोल होगा गूगल वाला, लाइक मैं सिर्फ एक मीडियम का रोल प्ले कर रहा हूं। इसी तरह से मैं हो गया गूगल, इसी तरह से एक और बंदा है, उसका भी ऑफिस है, ठीक है? उसका काम भी क्या है, वो भी घर जो किराए पे मिलते हैं वही देता है, लेकिन उसका रोल हो गया, समझ लीजिए सिर्फ सपोज करने के लिए, कि उसका काम हो गया याहू वाला। अब याहू के पास थोड़े लोगों का डेटा होगा, तो गूगल के पास ज्यादा लोगों का डेटा है। समझ गए मेरी बात को? ये अभी भी नहीं समझ आई? यस सर, बेसिकली गूगल एक प्लेटफॉर्म है जो सबके साथ लिंक है। अगर कुछ भी हम सर्च एग्जैक्टली करते हैं उसके ऊपर, वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है। तो वो मैं। इट मींस इस यस। प्लेटफॉर्म को कहते हैं गूगल एक सर्च इंजन है सिर्फ। गूगल खुद कुछ नहीं है, समझ रहे हैं? गूगल एक यस सर्च सर। इंजन है सिर्फ। जैसे कि फाइवर का नाम आपने सुना हुआ है ना, कि फाइवर एक वेबसाइट है। फाइवर पे हर किस्म की सर्विस आपको अवेलेबल है। तो हर किस्म की सर्विस फाइवर नहीं दे रहा है, वो फाइवर पे लोग रजिस्टर्ड है। कुछ समझ आई बात या नहीं? यस सर। इसके अलावा मुझे को बताएं, चले अब्दुलरहमान को चलो थोड़ी सी समझ आइए, किसी और बंदे को समझ आई मेरी बात या नहीं? जी सर, आ गई है। हम्म, यस सर। तौकीर आपको क्या समझ आया है? जी सर, गूगल एक सर्च इंजन है ना, जी कि जी। जो भी सर्च करेंगे ये निकाल के देगा। चाहे हम कुछ भी मतलब गूगल पे जाकर सर्च करते हैं, तो हम्म। इसका मतलब लोगों ने इसके साथ ऐसे पार्टनरशिप का क्लास काम किया हुआ है। आधा घंटा तो मैं जल्दी करना जी है। मिस यूनिवर्स आप अपना माइक ऑफ कीजिए। हाँ हाँ सही है, सही डाल लेती हूँ। ठीक है, डाल लेती हूँ। जी जी मिस यूनिवर्स डाल आप लेती हूँ, अपना आ रही हूँ आ रही माइक ऑफ कीजिएगा। जी जी। तौकीर आपको समझ आई है बात की? जी जी सर। ठीक है। गूगल खुद कुछ नहीं है। मिसाल के तौर पे एक मकान है, मैं अब जो सिर्फ आपको आपकी लेवल पे आके समझाना चाह रहा हूँ, वरना सर्च इंजन की तो अच्छी खासी जो है वो मैं आपको डेफिनेशंस बता सकता हूँ, अंग्रेजी में आपको रट्टा लगवाना चाहूँ तो। गुजारिश ये है कि फॉर एग्जांपल एक मकान है गली नंबर 6, ठीक है, मोहल्ला उस्मानिया, मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ, समझिएगा तो वजह से। वो रजिस्टर्ड करवा दिया मेरे पास आके, किसने? तौकीर ने। तौकीर का ही वो मकान है, उसने रजिस्टर्ड करवा दिया। रहमान भट्ट साहब जो है, इन्होंने देखा उसको, इन्होंने भी आके कह दिया कि गली नंबर 6 में फलां मकान जो है ना, वहां पे तौकीर साहब जो है उनकी ओनरशिप है, तो कोई भी बंदा लेना चाहे तो गूगल आप मेहरबानी फरमाएं तो आप ये किसी को जरूर दे दीजिएगा।
वही चीज हमजा और जुहेब मिलके यही बात मुझे कह देते हैं। तो अब 3 एंट्रीज होगी मेरे ऑफिस में, एक तौकीर की तरफ से एंट्री होगी, मकान वही है, एक रहमान बाट की तरफ से होगी, मकान वही है, एक हमजा और जुहेब ने मिलकर मुझे बता दी, मकान वही है। इसी तरह से अगर एक मकान की मेरे पास एंट्रीज जो हैं वो 30-40 होने लग जाएं, मेरे तो पेजेस भर रहे हैं ना यहाँ पे रजिस्टर पे जहाँ पे मैं एंट्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे बेनिफिट होगा उसका या नहीं होगा? वही मकान देखने के लिए पहले मैं राब्ता करूंगा जी हमजा और जुहेब से, वो कहें नहीं अभी तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ। फिर मैं राब्ता करूंगा तौकीर से, वो अवेलेबल नहीं हूँ। जो रियल टाइम बंदा है वो है रहमान बट जिसका वो मकान है। तो इसी तरह हुआ कि जो हमारे पास गूगल सर्च इंजन है ना, उसके अंदर लोगों ने क्या काम किया, जब राइटअप किया ना तो जो रियल टाइम थे आर्टिकल्स वो हो गया पब्लिश। फिर 2022 में 23 में लोगों ने क्या काम किया, उसी आर्टिकल को पढ़ा, उसी को रीराइट किया, फिर वही जमा करवा दिया उसको। अपनी क्रिएटिविटी कुछ नहीं थी, वर्ड सेम थे सारे के सारे, सिर्फ रीफ्रेज किया गया था। तो अब उसकी वर्थ होनी थी या नहीं होनी थी जो दूसरे बंदे ने लिखा है? एक बंदा जेन्युइन लिख रहा है फर्स्ट टाइम, उसी चीज को एक बंदा रीफ्रेज करके लिख रहा है, दूसरे बंदे की उसकी तो वर्थ मेहनत होगी। ज़ाया हो जाएगी सर। दूसरे वाले बंदे की सिर्फ इतनी मेहनत है कि उसने रीराइट किया है, ठीक है, यही बात है। तो गूगल की जो डिक्शनरी है या गूगल का जो यूं समझ लें कि सर्च वॉल्यूम है, उसके अंदर कोई इजाफा नहीं हुआ, वही चीज रिपीट होके दोबारा उसको मिल गई हुई है। समझ रहे मेरी बात को? तो ये चीज मैं डे फर्स्ट से आपको बता रहा हूं कि गूगल एक सर्च इंजन है सिर्फ। इसी तरह से याहू एक सर्च इंजन है, इसी तरह से बिंग एक सर्च इंजन है। हम जो काम कर रहे हैं, हम जो आर्टिकल राइटअप का काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं गूगल के अकॉर्डिंगली, कि गूगल पे सर्च किया जाता है। मिसाल के तौर पे जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा ना नेचर, तो ये जो मोस्ट सर्च्ड ये वाले कीवर्ड्स हैं, ये हमारे सामने आ गए। नेचर इमेजेस वॉलपेपर, नेचर इमेजेस एचडी, ब्यूटीफुल नेचर इमेजेस रियल, नेचर इमेजेस फॉर डीपी। अब ये कुछ लोगों ने सर्च किया होगा नेचर इमेजेस फॉर डीपी, ये भी एक कीवर्ड है। किसी ने सर्च किया होगा नेचर इमेजेस एचडी डाउनलोड, किसी ने इस तरह से सर्च किया होगा। किसी ने किया होगा ब्यूटीफुल नेचर इमेजेस एचडी, मोस्ट ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑफ नेचर इन द वर्ल्ड, किसी ने ऐसे सर्च किया होगा। ये मतलब कि मोस्ट पॉपुलर सर्चेज हैं इस कीवर्ड के अगेंस्ट। अगर मैं इमेजेस का कीवर्ड हटा दूं और मैं नेचर लिखूं, तो ये वाली मोस्ट पॉपुलर सर्चेज हैं। अब इन सर्चेज को समझते हुए हम इससे आगे कि मतलब ये वाला जो है ना एक कीवर्ड नेचर इमेजेस वॉलपेपर्स, ये समझते हुए अब हम इसके ऊपर आर्टिकल लिखवाते हैं। ठीक हो गया? अब जैसे ही कोई बंदा नेचर इमेजेस वॉलपेपर्स वाला लिखेगा, कीवर्ड सर्च करेगा, तो हमारी वेबसाइट को भी एक इंप्रेशन मिल जाएगा। जो जो वेबसाइट होगी उसको इंप्रेशंस मिल जाएंगे जिन पे वो वाला कीवर्ड होगा। कल वाली जो एग्जांपल मैंने आपको दी थी, शायद आप लोगों को याद है या नहीं है, एक मिनट। कल हमने ये देखी थी बिग इलेक्ट्रॉनिक स्टोर की रिपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि कोई भी कीवर्ड, ये बिग इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, इस पे 14 क्लिक्स आए और इंप्रेशन इतने आए। ठीक हो गया? इंप्रेशंस का मतलब क्या, कि मतलब कि ये वाला कीवर्ड कहीं और भी लिखा गया, लेकिन हमारी वेबसाइट पे उससे ट्रैफिक नहीं आई। क्लिक है ट्रैफिक का आना, इंप्रेशन है कि यही वाला कीवर्ड सर्च किया गया। जैसे ही सर्च किया जाएगा हमें भी एक इंप्रेशन मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये कोई भी रेफ्रिजरेटर है, इसके 102 सॉरी 105 इसके इंप्रेशन थे, लेकिन क्लिक्स हमें इतने मिले। कुछ समझ आई बात की? सर इंप्रेशन इसलिए है क्योंकि ये कीवर्ड्स यूज हुए हैं आपके आर्टिकल में। हाँ एग्जैक्टली।
बिल्कुल, इसलिए इंप्रेशन हमें मिल जाता है। मतलब ये भी फायदा होता है हमारी वेबसाइट को। सर एक क्वेश्चन था मेरा कि इम्प्रेशंस वो नहीं होते कि आपकी जो वेबसाइट है वो सर्च पे आ जाए फिर वो इम्प्रेशन एक काउंट होगा, या आपका कीवर्ड सर्च हो गया तो वो इम्प्रेशन काउंट हो जाएगा, वेदर आपकी वेबसाइट जो है ना वो सर्च पे आई है या नहीं आई? इंप्रेशन ये है, मिसाल के तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो हमारे कीवर्ड्स रैंक्ड है ना, सर्च पे तो आ गई हुई है ना हमारी वेबसाइट। इस वक्त सबसे ज्यादा हमें इंप्रेशंस कहाँ से मिले हैं? यहाँ पे मैंने कंट्रीज में देखा है आके, सबसे ज्यादा इंप्रेशंस कहाँ से मिल रहे हैं? यूनाइटेड स्टेट्स से, ठीक है। 6669 ये वाले। और क्लिक्स कितने मिले हमें? इतने। हमारे जितने भी कीवर्ड्स हैं, जो आर्टिकल्स हमने राइटअप किए हैं, जैसे ही आपने वो कीवर्ड सर्च किया यूएसए में, तो हमारे से ऊपर चूंकि 39 और वेबसाइट्स मौजूद हैं, 34 वेबसाइट्स, ठीक है, 34 वेबसाइट्स और मौजूद हैं। तो वो वाला कीवर्ड जो सर्च किया गया यूनाइटेड स्टेट्स में, वो हमारी वेबसाइट पे मौजूद था, आया, सर्च में आ गया, लेकिन हमारे तक बंदे कम पहुंचे। अगर हमारी वेबसाइट टॉप 10 में हो या टॉप 5 में हो, तो जैसे ही इंप्रेशन मिलेगा डेफिनेटली उनमें से किसी एक पे क्लिक भी कर देगा बंदा। और अगर बंदा क्लिक कर देगा लाइक द यूजर, तो ऑटोमेटिकली वो सेल भी जनरेट होगी वहां पे। समझ आइए बात की। सर्च किया गया है गूगल पे, गूगल ने हमारी वेबसाइट को एक इंप्रेशन दे दिया, शो करवा दी। मैंने आपको एग्जांपल दी थी सॉक्स वाली। मैंने कहा था कि वाइट सॉक्स हम सर्च करते हैं। मैंने ये सर्च किया जिस वक्त, तो गूगल ने हमें इमेजेस शो करवा दी, लेकिन इमेजेस गूगल की वेबसाइट नहीं होती। यहाँ पे ये दराज.वीके है, नथिंग न्यू, बोरजान और बाकी और वेबसाइट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से ये वाली आ गई, फिर उसके बाद दूसरी ये वाली वेबसाइट आ गई। अब इन वेबसाइट्स को एक इंप्रेशन मिल गया। अब जैसे ही मैंने व्हाइट सॉक्स लिखा, तो जहां जहां पे जिस जिस वेबसाइट पे व्हाइट सॉक्स का कीवर्ड यूज किया गया होगा, उसको एक इंप्रेशन मिल जाएगा। आप समझ आइए बात की। जी, मैं यही जी समझ सर रहा था आप कि इम्प्रेशन तब ही मिलता है जब आपकी जो वेबसाइट से यूज़र गो थ्रू करता है, यानी सबके पहले पेज पे आपकी वेबसाइट आ गई है, उससे यूज़र ने मतलब एक दफ़ा स्क्रॉल कर लिया तो वो इम्प्रेशन काउंट होगा। वो क्लिक आप जो होगा। अब आपने बताया मुझे उससे ये लग रहा है कि वेदर आपकी वेबसाइट 4th 5th पेज पे भी है और कीवर्ड पे जो है ना गूगल ने शो करवा दिया, लेकिन यूज़र 3rd 4th पेज पे नहीं गया, आपको इम्प्रेशन मिल जाएगा वो। जी, हमें इंप्रेशन मिल गया। अब जब हमें इंप्रेशन मिलता है, अब हमें समझ आ जाती है कि ये वाला जो कीवर्ड है ना, यहाँ पे क्वेरीज पे मैं जाऊंगा और मुझे ये पता चल जाएगा कि भाई ये वाला जो मेरा कीवर्ड है ना, इस पे इतने इंप्रेशन है। अब इस वर्ड पे मेरे जो है ना इतने इंप्रेशन हैं, 206, ठीक है, ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक्स पे। अब इसके ऊपर अगर मैं काम करूं थोड़ा सा और बेहतर, तो ये वाली मेरी जो क्वेरी है, ये थोड़ा सा टॉप पे आ जाए, ये 49th पोजीशन पे है, ठीक है। अगर यही वाली मेरी क्वेरी जो है, ये ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर ये मेरी टॉप पे आ जाए, टॉप 10 में आ जाए, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे क्लिक्स भी मिलेंगे। क्लिक्स मिलेंगे तो डेफिनेटली को सेल जनरेट होने के भी चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको इंप्रेशन का पता चल गया सब लोगों को? यस सर। अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर ये अब इन वेबसाइट्स को भी इंप्रेशन ही मिला है, द्रास को भी इंप्रेशन मिला है, इसको भी ये सबको इंप्रेशन मिला है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे नहीद.पीके पे क्लिक कर दिया, अब इसको मिल गया एक क्लिक। मैंने चीज परचेज नहीं की, ऐड टू कार्ट नहीं किया, वापस चला गया। अब इसको क्लिक मिला है कि मैं उसकी वेबसाइट पे गया, इसको अब ज्यादा फायदा हुआ। अगर मैं नहीद.पीके पे जाके यूं, और यहां से जाके फिर फर्दर अगर इसने कोई लिंक लगाया होगा नीचे, अब यहाँ पे जो है इसने आगे और लिंक्स नहीं लगाए हुए,
मिलती जुलती जो कैटेगरीज होती है ना वो भी साथ में इसको लगानी चाहिए थी, लेकिन उसकी अपनी कोई स्ट्रैटेजी होगी, मुझे नहीं पता होगा, या फिर मैं यहाँ से कुछ और क्लिक कर देता हूँ, कहीं और चला जाता हूँ, तो अब उसको क्लिक और मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं क्लॉथिंग एक्सेसरीज पे चला गया, ठीक है सर इट मींस जितने पेजेस में आप जाएंगे उतने क्लिक्स उसको मिलेंगे। जी। अब यहाँ पे जो इसको मिलेगा ना, ये है क्लॉथिंग एंड एक्सेसरीज पे भी गया हूँ, अब इसको यहाँ पे भी क्लिक मिला है। अब मैं सूट्स एंड वेस्ट पे गया हूँ, अब उसको पता चला है उस वेबसाइट वाले को कि शोर कोड से एक बंदा बैठा हुआ था और उसने आके यहाँ पे क्लिक किया है और ये वाली चीज देख के गया है, उसको पता चलता है। और अब अगर मैंने इसका ये वाला आर्टिकल मुझे पसंद आया, मैंने यहाँ पे आके देखा है इसको, तो ये भी उसके जो सर्वर है उसमें ये चीज फीड हुई है कि मैं इस वाले आर्टिकल पे आया हूँ और आके मैं ये चीज देख के गया हूँ। अगर वो इसका फॉलो अप रखे ना, तो वो ये देखता जाएगा ये वाला जो कलर है, ये वाला जो डिजाइन है, ये आज ही की डेट में 100 लोगों ने देखा है। इसी के ऊपर वो आर्टिकल लिख के या इसी के पीछे वो बैकलिंक लगा देगा, तो ये वाला आर्टिकल उसका रैंक कर जाएगा। मतलब कि ये नहीं कि सिर्फ वेबसाइट बना देना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वेबसाइट बना के फिर उसको चलाना, मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। मैंने सर आपको ये बताया सब कि तभी पॉसिबल है ना जब कोई ईमेल मतलब साइन अप होगा, लॉगिन होगा तभी, या एज अ गेस्ट भी क्लिक मिलेंगे, इंप्रेशन मिलेगा? गेस्ट ही गया हूँ भाई मैं, साइन अप क्यों करेगा कोई बंदा? नहीं 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 सर, डॉट पी। जैसे देखिए आपकी ईमेल लगी हुई है सोशल वर्ड की गूगल पे, जी जी। तो वो अगर आप नेक्स्ट किसी भी जाते हैं वेबसाइट पे या गूगल के थ्रू जाते हैं, तब उसको इंप्रेशन मिलेगा और क्लिक्स मिलेंगे, या कि एज अ आप साइन आउट हो अगर गूगल पे ही एनोनिमस, तो उसको? एनोनिमस भी होगा फिर भी मिलेगा। ओके, मेरा ये जी क्वेश्चन था। जी बिल्कुल मिलेगा उसको। अगर आप कहते हैं कि जी नहीं मैं अपनी आइडेंटिटी ऑफ करके जाना चाहता हूँ, आपने चलिए मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे ना एक चीज है, यूज या न्यू इनकॉग्निटो विंडो। ये सर पता है हमें। हाँ जी, पता है आपको। अब यहाँ पे जो भी चीज आप सर्च करते हैं ना, वो आपकी हिस्ट्री में नहीं आती है, ठीक है। जो लोग प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो क्या काम करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स को खोलते हैं यहाँ पे। जैसे इसको यूं ऑफ किया, सारा कुछ खत्म, हिस्ट्री डिलीट करने की जरूरत नहीं। ऊपर से भाई आ जाता है या दूसरा कोई यूजर आ जाता है, वो आके वो हिस्ट्री में चला भी जाता है, ठीक है। तो उसको ये नजर ही नहीं आता कि हमने क्या कुछ सर्च किया था। अदरवाइज आपके सिस्टम के अंदर जो कुछ भी आप सर्च कर रहे होते हैं, वो सारा का सारा यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर आ जाता है। ये क्रोम की हिस्ट्री में आ गया सारा कुछ, ठीक है। जो कुछ भी देखा होगा यहाँ पे, वो सारा का सारा यहाँ आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप करेंगे इनकॉग्निटो विंडो में, वो नहीं शो होगा। लेकिन यहां नहीं शो हुआ, यहां सेव नहीं हुआ, लेकिन जिस वेबसाइट पे आप गए हैं या जो सर्विस प्रोवाइडर है, उसको जरूर पता है कि आपने क्या सर्च किया। जैसे कि आप पीटीसीएल का इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पीटीसीएल वाले अगर आपको फॉलो करना चाहें, तो उन्हें ये जरूर पता होगा कि आज इस वाले आईपी पे इन घर वालों ने क्या क्या चीजें देखी हैं, इस वक्त फलां कॉलोनी के अंदर कौन सी चीज ज्यादा देखी जा रही है। यूट्यूब ज्यादा तो लोग देख रहे हैं, गूगल पे ज्यादा सर्च कर रहे हैं, या कॉलम ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं, या डान पढ़ते हैं, वो देख सकते हैं। सर्विस प्रोवाइडर ये भी पता होता है कि किस सिस्टम पे, किस आईपी पे कौन बंदा बैठ के, कौन का चलो नहीं भी पता होगा, लेकिन किस आईपी पे बंदा बैठ के जो है वो काम कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे डिवाइसेस है ना, अब हमें ये इतना पता है, मजीद अगर मैं डेप्थ में जाना चाहूँ तो मैं जा भी सकता हूँ, कि मोबाइल पे 43 लोगों ने क्लिक किया बिग इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे, और जो उन्होंने सर्च किया था 5128 इंप्रेशन मिले मुझे। इसी तरह से डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पे 39 क्लिक्स मिले मुझे, 9891 इंप्रेशन मिले। इसी तरह टैबलेट से ये लोगों ने मुझे सर्च किया। समझ रहे मेरी बात को? कुछ समझ आइए? सर जी सर, आ गई। सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है। वेल, बुक मार्किंग हो गया, लिंक एक्सचेंज का मैंने आपको बता दिया, डायरेक्टरी पेज लिंक्स होते हैं,
ऑथर की बायो, ऑथर की जो बायो होती है उसके अंदर जाके हम कुछ ना कुछ लिंक्स बना सकते हैं। फर्दर ये जो है ना, ये नेम्स सिर्फ आपको पता होने चाहिए कि ये होती है। फर्दर जब हमारी क्लासेस होंगी तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल में इनके बारे में समझाऊंगा। अभी जो हमारा आज का टॉपिक है वहां पे आता हूँ वापस के, जो लिंक क्रिएशन होती है यूजिंग गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग क्या है? 2010 तक, 2010 2010 तक लोग क्या करते थे? लोग बनाते थे अपनी वेबसाइट, ब्लॉग साइट। हमारे पाकिस्तान में अब बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 10 तक लोग अपनी एक ब्लॉग साइट बनाते थे, उसको गूगल के साथ अटैच कर देते थे। गूगल क्या करता था, उस ब्लॉग साइट के ऊपर आके, जैसे कि हमने देखा पाक व्हील्स वालों का ब्लॉग, याद है ना आपको? यस सर। पाक व्हील्स ब्लॉग .com, और हमने ये किया था ब्लॉग उसका, शायद आप लोगों को याद होगा। लोग क्या काम करते थे, यहाँ पे आके ना अपना ब्लॉग लिख दिया करते थे। अब गूगल क्या करता था, जब भी कोई बंदा आता और आके डेटा सर्च करना चाहता तो जो ब्लॉग्स पड़े होते थे वहां से वो डेटा शो करवा देता था, लोगों ने वो लिखा होता था। और यूं गूगल इन लोगों को, जिनकी वो ब्लॉग साइट हुआ करती थी, उन लोगों को कुछ पैसे दे देता था। तो लोग गूगल एडसन अप्रूव करवा लिया करते थे। जितने क्लिक्स होते थे, जितनी देर वॉच टाइम मिलता था, उसी के अकॉर्डिंगली उनको पेमेंट मिल जाती थी। लोग सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट इसलिए बनाते थे कि गूगल एडसन से हमें पैसे मिल जाएं। अब गूगल एडसन क्या चीज है? वो गूगल एडसन, हाँ देखिए स्क्रॉल कर लेता हूँ, कैलकुलेट, गूगल एडसन का कैलकुलेटर। अब गूगल एडसन का कैलकुलेटर क्या कहता है? वो ये कहता है कि तुम अपनी कोई भी वेबसाइट बनाओ, बनाने के बाद उसको अकॉर्डिंगली लेके चलो गूगल के, ठीक है? और जब गूगल के अकॉर्डिंगली लेकर के चलते हो तो रीजन तुम्हारा क्या होना चाहिए? नॉर्थ अमेरिका फॉर एग्जांपल। वैसे और भी रीजन हैं यहाँ पे, कि आप एशिया में काम कर रहे हैं, यूरोप में कर रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में। तो मैंने कहा नॉर्थ अमेरिका में। और हमारी वेबसाइट जो है वो है यहाँ पे होम एंड गार्डनिंग की है। रिव्यू होम की बात मैं करता हूँ, होम एंड गार्डनिंग, ये लिखें, होम एंड गार्डनिंग की हमारी वेबसाइट है। कौन सी वाली? ये अगर हम आते हैं यहाँ पे रिव्यू होम प्रोडक्ट्स, यहाँ पे अगर आप देखना भी चाहें तो आप देख भी सकते हैं। ठीक हो गया? मेरी वेबसाइट है, मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, सेल्स वगैरह की बात अलग, हर चीज अलग है। सिर्फ मैंने यहाँ पे आर्टिकल्स डालने हैं इस वेबसाइट पे, ठीक है? होम एंड गार्डनिंग की है, रिव्यू होम प्रोडक्ट्स। नजर आ रहा है सब लोगों को? कुछ समझ आ रही है आज बातें या नहीं आ रही? यस सर, आ रही हूँ। यहाँ पे जी गार्डन सर की, आ रही। ठीक है, ये होम की है, ये होम है, ये सारा होम है, मैट्रेसेस होम के हैं, इवेंट एंड पार्टी ये गार्डन में भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है, ठीक है? होम एंड गार्डनिंग की ये वेबसाइट है। इसी के अंदर वो जो हमने बात की थी कि हमारे पास क्या होता है जब हम आर्टिकल पब्लिश करते हैं, पब्लिकेशन, उसके बाद क्या होता है? इंडेक्सिंग। तो जब इंडेक्सिंग की बात आएगी तो इस वेबसाइट के ऊपर जो आर्टिकल होगा वो रेलेवेंट टू होम अप्लायंसेस या गार्डन अप्लायंसेस होना चाहिए। तो क्या होगा, हमारा आर्टिकल इंडेक्स होगा होम एंड गार्डनिंग की कैटेगरी में जाके। ऐसा ही है। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जाके होगा। इसी तरह से अगर वो होगा लाइक टॉयज के बारे में, तो वो उस कैटेगरी में इंडेक्स हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को? अब अगर गूगल एडसन पे हम कुछ भी नहीं करें, होम एंड गार्डनिंग की नॉर्थ अमेरिका की हमारी ऑडियंस टारगेटेड है, हम कैलकुलेट कर लेते हैं मंथली पेज व्यूज, एक महीने में जो पेज के व्यूज हैं वो कितने हैं जी? 50,000 अगर आते हैं पेज के व्यूज सिर्फ, तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे? तो भाई इतना तो पढ़ ही लो आप, पता नहीं 1.5-2 घंटे इसी चीज पे चाहिए कि मुझे कोई बंदा बोल के बता दे।
सर $14,010 14,000 हाँ $14,010 मुझे मिलेंगे कितने सालाना, योर पोटेंशियल एनुअल रेवेन्यू, ठीक है, ये मुझे मिल जाएगा $14,010। सिर्फ और सिर्फ 50,000 मुझे मंथली व्यूज सिर्फ मिलने चाहिए। जिस वक्त मेरे इतने हो जाएंगे, मेरी वेबसाइट पे लोग आएंगे, वो पढ़ के चले जाएंगे बस, और मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे। लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए वेबसाइट्स बनाई हुई थी। और 14,000 लाइक यूं समझ लें $1,400 मंथली, नॉट अ बैड डील, अच्छी खासी अमाउंट बनती है, ठीक है, 3-3.5 लाख रुपया बनता है, ठीक हो गया। अगर मुझे ये मिल रहा हो महीने का, तो मुझे क्या तकलीफ है एक वेबसाइट बना के उसके ऊपर आर्टिकल डालता रहूं। एक वक्त आएगा खुद ब खुद ही 1 साल 2 साल 3 साल के बाद जाके कि मेरी वेबसाइट के ऊपर इतना डेटा मौजूद होगा, जब भी कोई बंदा कोई सर्च करेगा ऑटोमेटिकली डेटा मेरे वेबसाइट से उसको मिल जाएगा। इंप्रेशंस पहले मिलेंगे, इंप्रेशंस के बाद मेरी वेबसाइट की जो रैंकिंग है, जो पहले मिलियंस वेबसाइट से पीछे होगी, क्रॉल करती 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 वो आ जाएगी टॉप 100 वेबसाइट्स में, टॉप 100 से फिर टॉप 50 में, टॉप 50 से फिर टॉप 30 में, टॉप 30 से टॉप 20 में, टॉप 10 में आ जाएगी। तो अब फिर मुझे कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं गूगल को एक सोर्स प्रोवाइड कर रहा हूं जहां से लोगों की जो क्वेरीज हैं वो सॉर्ट आउट हो रही हैं। कुछ समझ आई मेरी बात? लोग क्या काम करते थे, वो ये करते थे, सिर्फ सिर्फ ब्लॉग साइट बनाई, जैसे कि यहाँ पे हमने पार्क व्हील्स की देखी। अब आप जरा गौर से देखिएगा, मैंने उस दिन भी बताई बात, 25 अप्रैल को यहाँ पे आहसन तायर ने लिखा, 58 लोगों ने इसको व्यू भी कर लिया है। ये देख रहे हैं आप, 166 लोगों ने ये वाली गाड़ी को इन्होंने देख भी लिया। उमर फारूक का ये आर्टिकल है, ठीक हो गया जी। उसके बाद यहाँ पे 88 लोगों ने, 25 तारीख की बात हो रही है, ये भी 25 तारीख की 24 लोगों ने, 25 तारीख की इतने लोगों ने, ये 25 तारीख को 598 लोगों ने, ठीक है, इस चीज को सर्च किया है, ठीक है। उसके बाद 160 यानी ये 24th की है, ठीक है। यानी कि आज ही के दिन में, एक दिन में इनके पास कितनी ट्रैफिक आई है जी? 598, उसके बाद 55, ये तकरीबन हमारे पास हो गया 650 के बाद ये 24, और ये 750, और ये 200 हम तकरीबन इसको ऐड कर लेते हैं, तकरीबन 1000 के 950 करीब है राउंड अबाउट। हजार के करीब इनके पास आज ट्रैफिक आई है। 1000, ठीक है, लोगों ने इसको आके देखा, 1000 लोगों ने। तो यूं अगर 30 डेज में देखें, तो अभी तो दिन आधा तकरीबन पड़ा हुआ है अभी, तो तकरीबन अगर 2000 लोग डेली बेसिस पे पार्क व्हील्स पे आ रहे हैं, और पार्क व्हील्स को पढ़ने वाले लोग अगर नॉर्थ अमेरिका से हैं, तो तकरीबन इसका 50,000 वाला टारगेट पूरा हो रहा है कार्स की कैटेगरी का, ठीक है। हाँ जी हो रहा है। तो इसके इनको सालाना सिर्फ एक ही वेबसाइट बना के छोड़ देने के, इनको सालाना जो है वो 15-16 हजार डॉलर इनको मिल रहा है, घर बैठे बिठाए। कुछ समझ आई बात? तो लोग पहले यही करते 2010 तक, ठीक हो गया जी। अब जिन लोगों ने सन 1998 में काम शुरू किया, 1998 में, और अपनी वेबसाइट बनाई और लॉन्च करके छोड़ दी, उसके अंदर वो डेटा बस डालते जा रहे हैं घर बैठे अपने, डेटा जो है वो बढ़ता जा रहा है, और वेबसाइट के ऊपर वर्क होता है तो वेबसाइट की रैंकिंग अप होती रहती है। मैंने आपको यही चीज समझाई थी जब हमने लास्ट टाइम ये रिपोर्ट डाउनलोड की थी, तो उस वक्त हमने देखा था कि हमारी वेबसाइट जो है वो कंट्री वाइडली कहाँ पे खड़ी थी, 39th थी या 38th पोजीशन थी, लेकिन जब हमने कल इसको डाउनलोड किया तो ये 35th पे है। तो इसमें कुछ रोल प्ले किया है आपके आर्टिकल्स ने, कुछ डोमेन की अपनी एक अथॉरिटी बन रही है उसने, प्लस जितने लोगों ने विजिट किया उसने, प्लस जो बैकलिंक्स हैं उन्होंने, और एसईओ के जो टेक्निक्स यहाँ पे पीछे इस्तेमाल की गई उनकी वजह से ये वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब ये इस वक्त 35th पोजीशन पे है। फॉर एग्जांपल, ये 2 माह की जब आप लोगों की इंटर्नशिप मुकम्मल होनी है, जो राइट अप कर रहे हैं, स्पेशली उन लोगों की बात मैं कर रहा हूँ, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह वुल अजीज ये 30 से ऊपर आ जाएगी। इसी तरह से जब 8 माह 1 साल गुजरेगा तो ये टॉप 20 में, टॉप 10 में भी जा सकती है वेबसाइट, ठीक है। जैसे ही ये वहां पहुंचेगी, फिर जब आप किसी को बताएंगे कि मैंने ये आर्टिकल लिखा 2024 के अप्रैल में, मैंने आर्टिकल लिखा था, मेरा नाम है जी
मारिया वसीम, मैंने ये आर्टिकल लिखा, ये वेबसाइट इस वक्त टॉप 10 में फॉल करी, जैसे कि नहीद.pk, हमने देखा था ना अभी नहीद.pk को, वो सॉक्स वाला हम जब सर्च कर रहे थे तो, यस सर। ठीक है, जी ये सर। रही, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि ये नहीद.pk पे, जैसे अब कोई बंदा नहीद.pk के बारे में कहे कि ये वाले आर्टिकल्स ने ये मैंने लिखे हैं इसके, तो फिर आपकी वर्थ होगी या नहीं होगी मार्केट में? सेम हियर, ये वेबसाइट जिस पे हम ये काम कर रहे हैं, हमारा जो माइंड सेट है वो ये है कि हमने लब्बैक आईटी सर्विसेज के ही बच्चों को लेना है और हमने उन्हीं से ही लिखवाना है, ताकि आने वाले कल में हमारी तो ये इन्वेस्टमेंट है ना कि हमने सर्वर ले लिया, हमने होस्टिंग ले ली, डोमेन ले ली, मैनेजमेंट है सारी, पीछे कंट्रोल हम कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को ये फायदा हो जाएगा। अगर ये हमारे प्लेटफॉर्म पे बच्चे नहीं आते, कहीं और जाते, तो डेफिनेटली वो सिर्फ इनको काम समझा। जी, मेरी आवाज सुनाई दी आपको? जी सर, अभी आ रही। जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये आपको क्लियर हो गया कि लोग क्या करते थे 2010 से पहले, सिर्फ वेबसाइट बनाते थे, वेबसाइट बना के वेबसाइट के ऊपर डेटा डालते रहते थे। फिर क्या हुआ, अब कुछ लोग ऐसे जो 2010 के बाद, 12 13 14 की बात कर रहा हूं, उसमें वो लोग आए, उन्होंने आके क्या किया, उन्होंने आके कहा कि अब इस वेबसाइट की, मिसाल के तौर पे यही पाक व्हील्स की बात कर लेते हैं, कि पाक व्हील्स के पास इतनी ट्रैफिक आ रही है, तो क्यों ना ऐसा हो कि मैं एक आर्टिकल लिखूं अपना और आर्टिकल पब्लिश करवा दूं इस वेबसाइट पे। अब जब तक ये आर्टिकल यहां रहेगा, लोग इसको देखते रहेंगे, जो कीवर्ड्स इसके अंदर मेरे इस्तेमाल होंगे, इस आर्टिकल के अंदर मेरा आर्टिकल है, और यहां से ही मैं अपना एक लिंक लगा देता हूं इसी आर्टिकल के अंदर, ठीक है, उससे वो बंदा मूव करेगा मेरी वेबसाइट की तरफ, ठीक है। तो इसको कहते हैं गेस्ट पोस्ट बैकलिंक, कि मैंने यहां पे एक पोस्ट लगाई, एक आर्टिकल लिखा और वो यहां पे पब्लिश करवाया पाक व्हील्स की वेबसाइट पे जाके, ठीक है। और ये जो मैं गेस्ट पोस्ट करवाऊंगा, पाक व्हील के जो भी आईटी के मैनेजर होंगे या फिर जो इसकी मार्केटिंग कर रहे होंगे या राइटअप का काम करवा रहे होंगे, उनको ईमेल करूंगा कि भाईजान ये मेरा आर्टिकल है, आप मेहरबानी फरमा के मेरा आर्टिकल अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर दीजिए। तो वो क्या काम करेगा, मेरा आर्टिकल वहां पे पब्लिश करेगा, लेकिन मेरा आर्टिकल उस स्टैंडर्ड का हो जो कि पाक व्हील्स का स्टैंडर्ड है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ऐसे ही उठा के कोई भी चीज दे दूं कॉपी पेस्ट करके, तो डेफिनेटली वो वाला आर्टिकल मेरा डी इंडेक्स भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे गाड़ियों के मुतालिक ना दूं और मैं दे दूं जी कॉस्मेटिक्स के रिलेटेड, और ये वाले भी जो है इस बात पे एग्री कर दें कि हाँ ठीक है आप मुझे आर्टिकल दे दें, मैं पब्लिश कर दूंगा, तो इनकी वेबसाइट को भी नुकसान होगा। प्लस ये है कि मेरी वेबसाइट को भी कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगी, क्योंकि रेलेवेंसी नहीं होगी। रेलेवेंसी हमने पढ़ी थी ना पिछली क्लास में, वो नहीं होगी। यस सर। सर, जब आप उनको ईमेल करेंगे तो वो आपसे कुछ डील करेंगे या विदाउट डीलिंग के, यानी कि वो डील पैसे कुछ करेंगे, मांगेंगे? बिल्कुल मांगेंगे, बिल्कुल जी जी मांगेंगे। बिल्कुल। ओके। अच्छा, अब क्या हुआ जी, इस के लिए ये हो गया जी हमारे पास वेंडर इसको कह देते हैं, ये जो वेबसाइट वाला बंदा है, पाक व्हील्स वाला, ठीक है। अब इसकी वेबसाइट पे, पाक व्हील्स की वेबसाइट पे आर्टिकल पब्लिश करवाना है लाइक बिग इलेक्ट्रॉनिक स्टोर वालों ने, ठीक है। अब बिग इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से ये कहेंगे भाई मैं आपका आर्टिकल पब्लिश कर देता हूं, मैं आपसे लूंगा $500। अब मैंने, अगर मुझे इस चीज के लिए है कि हाँ मैं $500 पे करूंगा, तो मुझे लगता है कि मेरा आर्टिकल जो है और वहां से ट्रैफिक अगर आ जाएगी मेरे पास, तो इतनी ट्रैफिक आ जाएगी कि मतलब मेरी इतनी सेल्स निकल जाएंगी, तो मैं इनको पे कर दूंगा वन टाइम, और लाइफ टाइम मेरा आर्टिकल यहाँ पे रहेगा,
$100 में मेरी बात हो जाए, $10 में हो जाए, $5 में हो जाए। तो अब इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, जब लोग इनके पास आना शुरू हुए कि भाई आप हमारा लिंक जो है, गेस्ट पोस्ट लिंक आप हमारा अपनी वेबसाइट पे लगाएं, तो इन लोगों ने क्या काम किया, इन लोगों ने उन लोगों से पैसे चार्ज करना शुरू कर दिए, लाइक बिग इलेक्ट्रॉनिक स्टोर वाले से। अब क्या हुआ कि जो बिग इलेक्ट्रॉनिक स्टोर वाला है उसके पास टाइम नहीं है कि वो ऐसे लोगों को पहले सर्च करे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड ब्लॉग राइट कर रही हैं वेबसाइट्स, फिर उनसे राब्ता करें, राब्ता करने के बाद फिर उनको वेटिंग क्यू में रहें, फिर उसके बाद उनको आर्टिकल लिख के दें, फिर उनकी रिवीजन आए आर्टिकल की, फिर वो रिवीजन करके भेजे। अब बिग इलेक्ट्रॉनिक स्टोर वालों के पास पैसे हैं, टाइम नहीं है। अब वो क्या काम करते हैं, आप और मैं, हम लोगों से वो राब्ता कर लेते हैं, या हम लोग बिग इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से राब्ता करते हैं, ठीक है, कि भाई आपकी वेबसाइट देखिए, उसके ऊपर बैकलिंक्स लगे हुए लेकिन इतने अच्छे नहीं लगे हुए, आप मुझे बताएं, मैं आपसे लूंगा $50 और मैं आपको बैकलिंक लगवा के दूंगा, ठीक है। मेरी इससे बात हो गई है, किससे भला, पाक व्हील्स वाले से, कि वो $10 मेरे से लेगा और एक आर्टिकल जो है वो पब्लिश कर देगा अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। मैंने बात की इधर पाक व्हील्स वाले के साथ कि $10 में मेरे साथ तुम्हारी डील होगी, इधर बिग इलेक्ट्रॉनिक स्टोर वाले को कहूंगा भाईजान $50 तुमसे चार्ज करूंगा मैं, तुम्हारा एक परमानेंट आर्टिकल जो है वो मैं यहाँ पे पब्लिश करवा दूंगा। अब जो टाइम लगना था पाक व्हील्स के लोगों से बात करने के लिए, डील डन करने के लिए, मैंने वो अपना टाइम बचाने के लिए, बिग इलेक्ट्रॉनिक स्टोर वाले ने, लाइक मिस हमना जो है वो बिग इलेक्ट्रॉनिक स्टोर की ओनर है, ठीक है। अब वो क्या काम करेंगी, वो कहेंगे कि ठीक है मेरे से $50 ले लें, मेरा एक आर्टिकल जो है ना वो आप मेहरबानी फरमा के वहां पब्लिश करवा दें। तो क्या होगा, मिस हमना से मैंने ले ली $50, यहाँ पे मैंने ले लिए $10 और $40 मैंने खुद रख लिए। हमारे ही यहीं पे सॉल्यूशंस वर्ल्ड के ही ऑफिस के ही एक साहिब हैं, आगे उनके स्टूडेंट, हमारे अपने ऑफिस के एक स्टूडेंट हैं, आगे उनके स्टूडेंट जो हैं उन्होंने अभी $1800 की एक डील की है। अभी बल्कि जो परसों उनकी डील हुई है वो हुई है $160 की, और आगे उन्होंने दिए हैं $15। $160 में उनकी डील हुई है और बाकी पैसे उनको खुद को बच गए हैं। तो ये है हमारे पास गेस्ट पोस्ट बैकलिंक जनरेट करना, ये वाला लिंक क्रिएशन यूजिंग गेस्ट पोस्टिंग। आप सर समझ आ अनदर गई वे बात? इसको एक ब्रोकर भी तो कह सकते हैं ना? जी बिल्कुल कह सकते हैं आप। गेस्ट पोस्ट की जो ब्रोकरी है उसमें हमारे यहाँ पंजाबी में कहते हैं अन्ना पैसा, वो है, काम टकेगा नहीं है। हाँ सिर्फ टाइम देना है आपने, क्या सबसे पहले तो आपने वो निकाल के रख लेने हैं वेंडर्स, ठीक है। उसके बाद आपने क्लाइंट्स ढूंढने हैं। अगर आप 1000 बंदे से रब्ता करते हैं उसमें से 2 4 5 अगर आपको मिल जाते हैं, और फिर एक क्लाइंट जब आपको मिल जाता है ना, आप बार बार उसको कह सकते हैं कि भाईजान मैंने तुम्हारा वो बैकलिंक लगाया था, देखो उससे इतनी ट्रैफिक आई है। 1 महीने 2 महीने बाद फिर दोबारा फॉलो अप लें, फिर दोबारा उसको कहें कि भाईजान मैं आपको और फलां जगह पे मैं अब आपको लगवा के दे सकता हूँ, फलां जगह पे लगवा के दे सकता हूँ। तो उसने चूंकि लगवाने ही लगवाने हैं जो बैकलिंक्स हैं, तो वो लगवाता रहेगा और आप उसको भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो एक दफा रिलायबल अगर आपने कनेक्शन करवा दिया तो बार बार वो खुद भी आपसे रब्ता कर सकता है। तो एक ही क्लाइंट अगर अच्छा मिल जाता है आपको, तो वो हो सकता है दिन में 8 8 10 10 आर्टिकल्स वो पब्लिश करवाता हो, गेस्ट पोस्ट करवाता हो, तो आपको 8 10 $100 मिल सकता है। यानी कि $100 में भी अगर आपकी डील होती है, 50 में होती है तो $300 400 आगे आप $10 $5 दें, वहां से करवा लें। अगर कोई मतलब कि महंगे बैकलिंक्स हैं, लाइक कोई ऐसा बैकलिंक है जो $500 ये बंदा चार्ज करेगा पाक व्हील्स वाला, तो डेफिनेटली मैं बिग इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो मैडम है उनसे मैं $500 तो नहीं ना लूंगा, मैं उनको कहूंगा मैं आपसे $1500 लूंगा, एक बैकलिंक आपका मैं फलां जगह पे लगवा देता हूँ। समझ आ गई बात की? सर ये तो जस्ट यूं बैकलिंक लगवाने की बात हो रही है, ना सिर्फ आर्टिकल बैकलिंक, ना कुछ और? कुछ भी नहीं। जी ओके। यहाँ पे लोग इसको ही एसईओ का नाम दे देते हैं, सिर्फ बैकलिंक, सॉरी गेस्ट पोस्टिंग उन्हें करनी आती है, सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग सीखते हैं वो। ये सीख के और अगर हमें एसईओ आती है जी, ऑफिसेज बना के बैठे हुए हैं, गेस्ट पोस्ट का ही सिर्फ काम करते हैं और कहते हैं हम एसईओ कर रहे हैं। हालांकि एसईओ का एक छोटा सा एक मॉड्यूल है, छोटा सा, और लोग इतना पैसा कमाते हैं। मेरे खुद के नेबर में, मतलब मेरे से 2 या 3 गलियां छोड़ के मेरी ही कॉलोनी का बंदा है,
सिर्फ गेस्ट पोस्ट का काम करता है। और उसने मेरा ख्याल है इन पिछले 4 सालों के अंदर 3 गाड़ियां खरीदी हैं, प्लस उसने प्लॉट्स खरीदे हैं इसी कॉलोनी में ही, और मेरे ख्याल 2 या 3 घर उसने बनाए हैं, कंस्ट्रक्शन की उसने, और गेस्ट पोस्ट का ही काम करता है। और वो काम करता है, वो गेस्ट पोस्टिंग सिर्फ और सिर्फ करता है उनकी कैसीनोज होते हैं ना, सिर्फ कैसीनोज की वो डील करता है। वो कहता है भाईजान कैसीनो में पैसा खुला होता है, लिहाजा मैं वही काम करता हूँ। उसका ज़मीर मुतमईन है, वो कर रहा है। जी प्लीज, समझ आ गई यहाँ तक आप लोगों को? तौकीर क्वेश्चन कीजिए प्लीज।